तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियाओयान को ये पता चल चुका था कि लू कुइंग भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर है, जिसकी वजह से जियाओयान बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन जुमीरो से समझाती है कि तुम भी किसी से कम नहीं और तुम्हें परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। और उसी दिन की शाम को जुमीर जियाओयान से मिलने के लिए उसके कमरे में भी आ जाती है, जिसके बाद जियाओयान जुमीर से पूछता है कि तुम इतनी रात को मुझसे मिलने के लिए आई, कोई खास बात है क्या? जिस पर हम देखते हैं जुमीर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही थी, उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। जिसके बाद वो जल्दी से जियाओयान को वो स्क्रोल पकड़ा कर कहती है कि नहीं कुछ नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से भागकर जाने लगी थी, लेकिन जियाओयान उसे हाथ से पकड़कर वहाँ पर खींच लेता है, जिससे वो सीधा कर जियाओयान की बाहों में गिर जाती है। और उसे ये सब बहुत कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि वो जियाओयान की धड़कने तक महसूस कर पा रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियाओयान और जुमीर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी, जिसके बाद जियाओयान उस स्क्रोल को वापस निकाल लेता है और जुमीर से पूछता है कि ये स्क्रोल क्या है। जिस पर जुमीर बताती है कि ये एक फाइटिंग स्किल है, जिससे कि सिर्फ 2 योग लेवल के वॉरियर ही सीख सकते हैं। अगर तुम इस तकनीक को सीखना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें पहले 2 योग लेवल तक पहुंचना होगा। ये तकनीक वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर जियाओयान भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। वो कहता है 2 योंग लेवल की फाइटिंग स्किल ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, इसलिए मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। जिस पर जुमीर कहती है कि मैंने बचपन से तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, अगर अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ तो तुम उसके लिए भी मना कर रहे हो। जिसके बाद जुमीर के इतने ज्यादा कहने के बाद हम देखते हैं कि जियाओयान भी उस स्क्रोल को अपने पास रखने के लिए मान जाता है। जिसके बाद जुमीर कहती है कि एक बात और याद रखना, जब तक तुम 2 योंग लेवल तक नहीं पहुंच जाते प्लीज इस स्क्रोल को ओपन मत करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर जियाओयान भी एग्री हो जाता है। जिसके बाद जुमीर जल्दी में कहती है कि तुम उस एशिया टेम्पल के जेट लॉकेट के बारे में भी किसी को मत बताना, क्योंकि ये भी तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि जुमीर वहाँ से भागकर चली जाती है, जिसे देखकर जियाओयान हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आज जुमीर बहुत ही ज्यादा अलग बिहेव कर रही है। आखिरकार वो ये सब बातें मुझसे क्यों कर रही है? क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहती है या फिर वो कुछ करने वाली है? ये सब सोचने के बाद जियाओयान सोचता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इन सब के बारे में मैं कल जी जूनियर से पूछ लूंगा। जिसके बाद जियाओयान की नजर फिर से उस स्क्रोल पर बढ़ जाती है और वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर क्या आप पता करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सी तकनीक है? लेकिन मास्टर याओचेन भी कहता है कि मुझे माफ करना, इस तकनीक पर एक खास तरह का प्रोटेक्शन लगा हुआ है। अगर मैंने अपनी फोर्स का इस्तेमाल किया तो शायद ये तकनीक खराब हो सकती है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये तकनीक बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी होगी। दूसरी तरफ हम जुमीर को देखते हैं कि जो कि विंडो में खड़ी होकर चांद को देख रही थी। साथ ही वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी, क्योंकि वो जियाओयान से दूर नहीं होना चाहती थी। तभी वहाँ पर मास्टर लिंग भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आपने वो तकनीक जियाओयान को क्यों दे दी? जिस पर जुमीर कहती है कि मुझे लगता है कि वो तकनीक मुझसे ज्यादा जियाओयान के साथ अच्छी लगेगी। और वो ये भी कहती है कि प्लीज इसके बारे में मेरे फादर को कुछ भी मत बताना। जिस पर मिस्टर लिंग कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करे, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जुमीर विंडो के पास खड़ी होकर कह रही होती है कि जियाओयान तुम अपना ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद तुम्हारा आने वाला सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा ताकि तुम मुझे हासिल कर सको। जिसके बाद ये सीन रही पर कट होकर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुमीर अकेली खड़ी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जियाओयान आ जाता है। जियाओयान कहता है कि मैंने तुम्हें सभी जगह ढूंढ लिया, लेकिन तुम यहाँ पर छुपी हुई थी। जुमीर कहती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जिस पर जियाओयान उसे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है। यहाँ पर ये दोनों ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और वो गुस्से में कहती है कि लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। जियाओयान उसकी ये हालत देखकर कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मिट्टी में खेल कर आई हो। जिस पर जिया कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं डीप माउंटेन में एक लेक्चर लेने गई थी, लेकिन उस लेक्चर की हिफाजत एक मैजिकल बीस्ट कर रहा था जो कि 2 योंग लेवल पर था, जिसकी वजह से मुझे उससे फाइट करनी पड़ी। पहले तो मैंने उसे बहुत अच्छी टक्कर दी और मैंने उसे बहुत ज्यादा घायल भी कर दिया था, लेकिन अचानक से उसने अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, जिसके बाद मुझे वापस आना पड़ा। ये सब कहते हो जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ जियाओयान ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। वो सोचता है कि इसकी फाइट 2 योंग लेवल के एक मैजिकल बीस्ट से हुई, लेकिन ये अभी भी यहाँ पर जिंदा खड़ी है। इसके बाद जिया कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ पर गई तो तुम भी मेरे साथ चलना, मैं उस मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट करके उसका ध्यान भटकाऊंगी और तुम पीछे से जाकर उस लेक्चर को लेकर आ सकते हो, जिससे हम दोनों को ही फायदा होगा। जिसे सुनकर जियाओयान कहता है कि नहीं नहीं, अभी मुझे मरना नहीं है,
मुझे अभी और ज्यादा जीना है। मैं एक एम्पर लेवल के मैजिकल बीस्ट्स के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। वहाँ पर सभी लोग ये सुनकर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ से पीछे से लिन ज़ाओ आ जाता है। वो कहता है कि ब्रो तुम खुद को कम मत समझो, मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कहीं पहले ही मैच में हम दोनों का सामना ना हो जाए, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जिस पर जियाओयान कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर हम दोनों का सामना हो गया तो ये तो मेरी ही बदकिस्मती होगी। अभी पीछे खड़ी हुई जिया आगे आ जाती है और वो कहती है कि वो कौन है जो कि जियाओयान को अनलकी करने की कोशिश कर रहा है। लिन ज़ाओ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर वो कहती है कि अगर तुमने जियाओयान को कुछ भी किया तो तुम देख लेना, इसके बाद तुम्हारा मुकाबला मुझसे ही होगा। फिर तुम मैदान छोड़कर ही क्यों ना जाना चाहो, मैं तुम्हें हराने के बाद इतना ज्यादा मारूंगी कि तुम आगे से अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पाओगे। लिन ज़ाओ ये धमकी सुनकर घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, जियाओयान तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। वही दूसरी तरफ जियाओयान जिया को बच्चों की तरह पीछे खींचकर कहता है कि क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हें बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए। इन सभी की बातों के बीच में वहाँ पर एल्डर आ जाते हैं जो कि अनाउंसमेंट करते हैं कि यहाँ पर अब टोटल 13 स्टूडेंट्स बाकी है, लेकिन रूल के हिसाब से आज सिर्फ 6 की ही फाइट कराई जाएगी, जिनमें से 3 विनर को बाकी 7 के साथ कंबाइन किया जाएगा और इसी के साथ टॉप 10 की लिस्ट को तैयार किया जाएगा। किन किन स्टूडेंट्स की फाइट होगी ये टीचर डिसाइड नहीं करेगी, ये लॉटरी के हिसाब से डिसाइड होगा। जिसके बाद टीचर पहली लॉटरी निकालते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि पहली फाइट होने वाली है ज़ान हाओ और चेमिंग के बीच, जिसे सुनकर ही ज़ान हाओ और चेमिंग दोनों ही मैदान में उतर आए थे। वही दूसरी तरफ जियान चेमिंग की वेंड एट्रीब्यूट और फाइटिंग स्किल को देखकर हैरान था। वो कहता है कि मैंने इससे पहले किसी भी वॉरियर को वेंड एनर्जी के साथ इतना ज्यादा पावरफुल नहीं देखा। यहाँ ये बात सुनकर लिन ज़ाओ कहता है कि तुम्हें चेमिंग को बिल्कुल भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 टॉप में से वो भी एक था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर ने वो फाइट शुरू करा दी थी। यहाँ पर चेमिंग सबसे पहले अपने गोल्डन रिंग को बाहर निकालकर ज़ान हाओ पर हमला कर देता है। ज़ान हाओ भी अपने हैमर का यूज करके उन गोल्डन रिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिस पर हम देखते हैं कि चेमिंग एक की जगह अपनी 2 रिंग्स को बाहर निकाल लेता है। ऐसा ही करते करते चेमिंग अपनी गोल्डन रिंग्स की तादाद को बढ़ाता जा रहा था और उसकी टूटने वाली रिंग्स भी फिर से जुड़ती जा रही थी। बाहर खड़े लिन ज़ाओ और जियाओयान भी इस फाइट को देख रहे थे, जिसे देखकर लिन ज़ाओ कहता है कि ये गोल्डन रिंग्स बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। हम दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि ज़ान हाओ तंग आकर अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद उसने अपने हैमर का यूज करके उन गोल्डन रिंग को एक ही साथ में डिस्ट्रॉय कर दिया था और कहता है क्या ये तुम्हारी सबसे ज्यादा पावरफुल तकनीक थी, जिस पर चेमिंग मुस्कुराता हुआ कहता है कि नहीं, ये तो अभी शुरुआत थी। और वो अपनी 7 गोल्डन रिंग्स को एक साथ बाहर निकाल लेता है, जिनका इस्तेमाल करता हुआ वो ज़ान हाओ पर हमला करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि ज़ान हाओ को फाइटिंग करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन ज़ान हाओ भी हार नहीं मानने वाला था। वो लगातार मेहनत करता हुआ उन गोल्डन रिंग्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी के बीच में उसे एक अटैक करने का मौका मिल जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए वो अपने हैमर से एक अटैक चेमिंग पर कर देता है, क्योंकि चेमिंग के पास इस वक्त अपना कोई भी डिफेंस नहीं था, जिस पर वो अटैक जाकर चेमिंग को लग जाता है और वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। ये देखकर तो बाहर खड़ी ऑडियंस बहुत ज्यादा हंस रही होती है कि चेमिंग एक टॉप 10 एक्सपर्ट होने के बावजूद भी अपने डिफेंस में बहुत ज्यादा वीक है। जिसके बाद एल्डर नेक्स्ट फाइट का अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि नेक्स्ट फाइट होने वाली है जिया वर्सेस कैंग ज़ेन के बीच में। जिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आखिरकार मैं आज अपना गुस्सा किसी पर निकाल पाऊंगी। लेकिन वही दूसरी तरफ जब किंग ज़ेन को ये पता चलता है कि उसकी फाइट जिया के साथ होने वाली है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद किंग ज़ेन अपनी आवाज बदलते हुए कहता है कि किंग ज़ेन बीमार है और वो आज यहाँ पर नहीं आया। जिस पर एल्डर्स कहता है तो जिया बिना फाइट किए ही इस मैच को जीत चुकी है, जिसे देखकर जिया को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी फाइट करना चाहती थी लेकिन उसे फाइट का मौका नहीं मिला। जिसके बाद एल्डर्स लॉटरी का यूज करके थर्ड मैच का अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि लू किंग और जियाओयान के बीच में होने वाली है। ये सुनकर तो जियाओयान के फ्रेंड्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ लू किंग ये सुनकर मुस्कुरा रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।